जय हिंद। लर्न क्लासेस वाली प्रभातर पे आपका स्वागत है। मैं कक्षा 10 की मैथ का जो है 2022 का सेट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो आइए चलते हैं, बेहतरीन ट्रिक के साथ और आसान शब्दों में हम मैथ को जानते हैं और इस सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, गणित जो है रटने का विषय नहीं है, केवल प्रैक्टिकल का विषय है। तो हमें अगर गणित में अच्छे मार्क लाने हैं तो डेली प्रैक्टिकल ही करने पड़ेंगे, चाहे वो छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो। पहले हमें छोटे सवाल हल करने चाहिए, फिर बड़े सवाल हल करने चाहिए। आइए चलते हैं, पहला समीकरण चलते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल है कि समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर क्या होगा। का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर क्या होगा। आइए चलते हैं। विविक्तकर D बराबर विविक्तकर D बराबर B² माइनस का 4AC। ये विविक्तकर का फार्मूला इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर का फार्मूला है D बराबर B² माइनस का 4AC। आइए पहले इसकी जो है a प्लस बी से तुलना करा देते हैं। इसकी है 3x² माइनस का 2x प्लस 3। ठीक है, इसमें ये a है, ये b है, ये c है। तो a बराबर आपका आएगा 3, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर आया है 1/3। तो आइए चलते हैं विविक्तकर में। b की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4AC। a की वैल्यू दिया 3 और c की वैल्यू दिया 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 माइनस 1 बचा 4 एक अन्नम 4। विविक्तकर क्या आएगा 0। उत्तर क्या आया आपका 0 उत्तर आया। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। साइन a बराबर 3/5 हो तो कास a का मान होगा। आइए चलते, साइन a बराबर 3/5। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अर्थात ये आपका लंब है और ये आपका क्या है कर्ण है। ठीक है, आइए चलते हैं, त्रिभुज एक बना लेते हैं। कर्ण है आपका 5 है, लंब है आपका 3 है। तो इसका आधार क्या होगा, आधार ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता है, बट इसका तो पता है। ए स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस का 9। ए बराबर होगा √16। ए की वैल्यू निकल के आई 4। ये आ गया कितना 4, कितना आया 4 आया 4। ये लीजिए इसका 4 है। तो कह रहा है कि काश ए का मान क्या होगा, काश ए का काश ए का मान पूछ रहा। तो काश ए बराबर होता आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार बटे कर्ण आता है। आधार आपका क्या है 4 है और कर्ण क्या है आपका 5 है। यही आपका आंसर होगा, देख लीजिएगा। बिल्कुल सवाल बेसिक से, अभी 1-1.5 महीना बचा हमारे पास, और हम आपको बेसिक से जो भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल पे आप आइए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। हमारे पास एक से बढ़ के एक बेहतरीन टीचर हैं, बाहर के टीचर बुलाए हुए हैं, क्षेत्र के हमारे एक नंबर 1 टीचर हमारे चैनल पे आकर के पढ़ाएंगे। बस आप धैर्य रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है। भाई कह रहा है कि A1 बटे A2 बराबर कितना दिया 4/9 दिया। तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, पूछ क्या रहा है S1 अनुपात S2 पूछ रहा है। ठीक है कि क्या होगा, आइए चलते देखते। क्योंकि हमारे पास एक प्रमेय है, ठीक है, और प्रमेय को डिटेल में अलग से पढ़ाया जाएगा, रेखा गणित के चैनल में जब पढ़ाऊंगा। तो एक प्रमेय होती है A1 बटे A2 बराबर S1 बटे S2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास प्रमेय होती है समरूप त्रिभुज के लिए। खास कर ये प्रमेय आपकी होती किनके लिए होती, समरूप त्रिभुज के लिए, दो समरूप त्रिभुजों के लिए। तो आइए चलते हैं, अर्थात S1 बटे S2 का होल स्क्वायर बराबर A1 बटे A2। तो आइए चलते, अर्थात S1 बटे S2 बराबर √A1 बटे A2। A1 और A2 के मान कितने हैं 4 और 9, अर्थात 4/9। इसका होगा √4, चाहे अलग अलग कर लीजिए चाहे डायरेक्टली कर लीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। 2/9, अर्थात जो भुजाओं का अनुपात होगा S1 अनुपात S2 बराबर होगा 9 का आएगा 3, 9 का कितना आएगा 2/9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, तो होगा आपका 2:3। यही आपका आंसर है, देख लीजिएगा। सवाल एकदम इजी आते हैं, ठीक है, एकदम इजी सवाल आते हैं, केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैथ 10th और 12th की मैथ बहुत आसान है, 12 तक की मैथ है जो है केवल वो तो मैथ का डर रहता, वरना 12 तक की मैथ जो है इतनी आसान होती कहने की बात नहीं। रियल में मैथ कठिन तो आगे की है, 12 तक की तो आसान होती, खासकर 10 की और आसान है। केवल कंसेप्ट पकड़ के चलिए, सोचिए गौर से और इसके बाद लगाइए, प्रैक्टिकल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। आइए चलते हैं समांतर माध्य की तरफ। देखिए समांतर माध्य
बराबर क्या होता है, पदों का योग होता है और पदों की जो है संख्या होती है। ठीक है, अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग है आपका 3 + 4 + 6 + x बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 है, जिसमें से समांतर माध्य आपका दिया है 5 दिया है, तो हम रख देते हैं। जैसा सवाल कहता जाए वैसा आप कर दीजिए। ठीक है, इसके बटे 1 कीजिए और हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए 5 चौको 20 बराबर 6 4 10 3 13 प्लस x, अर्थात x 20 माइनस का 13 7 आया x, अर्थात जो आपका वैल्यू आई x बराबर 7, यही आपका आंसर रहा। समांतर माध्य ये तो बिल्कुल आसान है, हम बारंबारताओं वाले में आएंगे। ठीक है, बारंबारता का समांतर माध्य और बहुलक निकालना, माध्यिक या माध्यिका निकालना सिखाएंगे क्या, पूरा सॉल्व करके ही बताएंगे। एक एक टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे एक एक वीडियो में, ताकि आपको पूरा जो है कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, दो बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। देखिए, अगर बीच की दूरी का फार्मूला है तो हम लिख देते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु कौन कौन से हैं, ये हमारा मान लीजिए x1 y1 और x2, और ये क्या है आपका y2। तो आइए चलते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस का 3 घट गया, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 8 आया, √8 आएगा। इसका पूरा वैल्यू है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जिसमें से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा फाइनली उत्तर आएगा वो 2√2 इकाई आएगा, 2√2 इकाई आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस का 2kx माइनस का 6 = 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान क्या होगा। देखिए, समीकरण हमारा क्या कह रहा है, x² माइनस का 2k x माइनस का बराबर 0। ठीक है, इसका एक मूल क्या है, 3 है। मान लीजिए एक मूल, मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है, 3 है, और बीटा बराबर हमें पता नहीं है, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक है, k का मान पूछ रहा है। आइए चलते हैं, देखिए
इधर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बराबर 1 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। ठीक है, तो माइनस का बी बटे ए होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी है आपका माइनस का 2k बटे 1 है, तो 3 प्लस बीटा बराबर 3 प्लस बीटा बराबर वैल्यू आई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2k आएगा, क्या आएगा, 2k आएगा, अर्थात बीटा बराबर क्या आया आपका 2k माइनस का 3, ये आपकी बीटा की वैल्यू आई। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू माइनस का 6, 1 एक ही है, 1 है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा की वैल्यू चूंकि 3 है, 3 गुणे बीटा बराबर माइनस का 6, तो बीटा बराबर माइनस का 6 बटे 3, 2, अर्थात बीटा बराबर आया आपका माइनस का 2 आया। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए चलते, चूंकि बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 2 रख देते हैं, माइनस का 2 बराबर 2k माइनस का 3, देखिए इस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर बीटा में रख देंगे। ठीक है, ऐसे चलते हैं, अर्थात 2k बराबर इधर आएगा प्लस में आएगा 3 माइनस का 2, 1 आया, 2k के बराबर आएगा 1/2, यही आपका आंसर है। देख लीजिए कितनी आसानी से उत्तर आ गया इसका। आपको ऐसे देखिए, हमारा तो खैर डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे तो समस्याएं हो सकती हैं, कहीं आपको समझ में, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया, बाकी आपको सीरियल बाय सीरियल लगाना है। ठीक है, ऐसे कॉपी में नहीं लगाना। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, आइए 2 का हम उसी प्रकार रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं tan 30 अंश का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 30 अंश का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। वैल्यू इसमें आप रख दीजिए 2 गुणे 1/√3 का होल स्क्वायर 1 प्लस सेम रख दीजिए, केवल वैल्यू रख दीजिए आप
ये 3 है, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर 2 गुणे एक, देखिए 1/√2 इंटू 1/√2, इससे एक बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, नीचे 1 प्लस इससे भी क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। इसमें देखिए 2/3 हुआ इसका, इसका 3 एकन्नम इसमें /1 कर दीजिए तो 3 एकन्नम 3 1 4/3 होगा, ठीक है, अर्थात 2/3/4/3, ये ऊपर वाले के साथ बीच वाले के साथ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2/4 बचेगा, 2 आएगा, देखिएगा 1/2 बचेगा, ठीक है, 1/2 बचेगा, तो यही आपकी वैल्यू है। चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, किसी भी चीज में आप थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू, इसमें 2-3 टाइप से सवाल पूछ सकता है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 8, दिए गए चित्र में BC समांतर DE, जो BC पैरेलल है DE के, तो x का मान क्या होगा। देखिए प्रमेय होती है, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो इन दोनों भुजाओं का, अर्थात इन दोनों भुजाओं का ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, अर्थात इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर ये दोनों रेखाएं किसी त्रिभुज के बीच में डाली गई एक रेखा इन दोनों की क्या होती, समांतर होती है, या 2 भागों में डिवाइड करती है इन दोनों रेखाओं को, और ये समांतर है, तो क्या होगा, इसका और इसका अनुपात, इसका और इस खंड का अनुपात जो है क्या होगा, सेम होगा। अर्थात प्रमेय से x/3 बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर होगा 4/2 होगा, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2x होगा और 3 गुणे 4 होगा, x/3 गुणे 4/2 होगा, 2 एकन्नम 2, सॉरी 2 दूना 4, 3 गुणे 2 बचा, जो हमारी x का वैल्यू आई है, तो 2 दूना 4, 2 बचा है ये आपका, तो 3 गुणे 4, सॉरी 3 गुणे 2, तो 3 दूनिया 6, इसकी वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर आएगी, आप लोग देख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए इनका, इसका और इसका अनुपात क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 9 नंबर में चलते हैं। यदि 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, sin 2 थीटा बराबर, ये जो गुणे में इधर जाएगा बटे में जाएगा, ठीक है, इधर गुणे में हो तो बटे में ले जाइएगा, पता लगे कि ये वाला बटे में चला गया, ये वाला बटे में नहीं जाएगा, इधर वाला बटे में जाएगा, ठीक है। sin 2 थीटा बराबर, अब देखिए
साइन में, चूंकि साइन साइन हमें काटना है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन में देखिए किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है। देखिए चूंकि साइन 60 बराबर √3/2 होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं साइन कैंसिल करेंगे, साइन को इनवर्स में ले जा करके अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60/2 कितना आएगा, 30 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया है, देख लीजिए। सभी सवाल कंसेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कभी भी सवाल में डाउट लगे या थोड़ा सा और आसान मेथड में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ठीक है, एक बिंदु है, आइए इसको उसमें कार्टेशियन ग्राफ में इसको डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं कार्तीतल या निर्देशांक ज्यामिति का। ये तो कार्तीतल में इसको देखते हैं। मूल बिंदु हमारा ये 0,0, ये क्या है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। 0,0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो ये -6 और 8, x बराबर -6 इधर जाएगा और y बराबर +8 इधर जाएगा, लगभग यहाँ पर होगा -6,8। तो इससे यहाँ तक की जो दूरी पूछ रहा है, इससे यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। आइए बिंदु क्या होंगे, -6,8, ठीक है, और 0,0, इनके बीच की दूरी। ठीक है, इनके बीच की दूरी आइए d बराबर ज्ञात करते हैं। दूरी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको मानिएगा x1, इसको मानिएगा y1। इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको मानिए x2 और इसको मानिए y2। आइए दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, x2 - x1, चाहे इसको मानिए चाहे इसको पहले मानिए, दोनों इनमें कंफ्यूजन नहीं होता, ना इसमें उत्तर बदलता है क्योंकि स्क्वायर चढ़ा होता है इसलिए। तो x2 0 माइनस का -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस है, -6 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जीरो में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर बचेगा। 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई 64, 100 आएगा।
जिसका उत्तर होगा, देखिए अंडर रूट 100 की वैल्यू होगी 10, तो 10 इकाई दूरी आएगी। यही आपका आंसर। हमारे 10 सवाल पूरे हुए और इसके बाद हम फिर एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। और आपको याद होगा कि हमारी क्लासें सुबह शाम डेली लाइव चलती हैं। लगभग 5 साढ़े 5 बजे से क्लासें 7:30 बजे तक कक्षा 10 की सभी क्लासें चलती हैं। इसके बाद 7:30 से लगभग 9 बजे तक आपकी क्लासें चलती हैं 12 की, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इसके बाद जो है सभी सब्जेक्ट, हिंदी, जो भी सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा और हमारे लाइव सेशन में ज़रूर आइएगा। हमारा लाइव सेशन डेली चलता है, डेली। टेक्निकल समस्याओं की वजह से बाधित हो जाता है तो नहीं कहते, वरना हमारा लाइव सेशन डेली चलता है। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पर्सनली अभी चलाया जा रहा है। तो तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद शाम के हम मिलते हैं। अभी टाइम कितना है सर? 4:30 शाम के मिलते हैं 5 साढ़े 5 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।